जो श्री माता जी ने हम सबको दी। तो निराकार स्वरूप श्री माता जी की वो शक्ति प्रदान करता है कि जिस तरह से विवेक ने कहा कि श्री माता जी हम सबसे कार्य करा रहे हैं, पर हम लोग सहज होकर जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कभी कभी कुछ लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि हम लोग इस जगह पे जाते हैं और लोगों को सफलता नहीं मिलती, तो किसी भी जगह पे जाकर सहज का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो सफलता क्यों नहीं मिल रही? हम सबके बताने की कोई कमी नहीं। हर एक व्यक्ति अपने अंदर से ये प्रयास करता है कि वो माँ का प्रेम अधिक से अधिक लोगों को दे सके। कारण ये एक बहुत छोटा सा और बहुत बड़ा मंत्र है कि जब भी हम किसी को सहज प्रचार प्रसार के लिए जाएं कहीं भी और किसी को बता रहे हैं, तो उस वक्त हमारी कनेक्टिविटी खुद के सहस्त्रार पे जरूर होनी चाहिए। क्योंकि अगर कनेक्टिविटी सहस्त्रार पर है तो उस वक्त वाणी में श्री माता जी, सहस्त्रार की ऊर्जा में श्री माता जी और आपके अंदर की जो कुंडलिनी शक्ति मां है वो स्वयं कार्य कर रही है। तो ये सबसे बड़ा बीज मंत्र है कि जब हम कभी भी किसी भी जगह पे प्रचार प्रसार करने जा रहे हों तो हमारा चित्त सहस्त्रार पे। और एक चीज कि जब हम कभी पब्लिक प्रोग्राम करते हैं तो पब्लिक प्रोग्राम करने के समय हम सब की सामूहिकता में श्री माता जी ने जो सामूहिकता पे इतना जोर दिया, सामूहिकता की शक्ति। एक व्यक्ति अगर खड़े होकर वो आत्म साक्षात्कार वहां पर श्री माता जी ने उससे दिला रही हैं, तो उस वक्त हम लोगों का संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पे हो और हम सब अपनी सहस्त्रार की ऊर्जा से उन नए लोगों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो उन लोगों की जो कुंडलिनी शक्ति है वो हम सब के सहस्त्रार की ऊर्जा के माध्यम से जागृत होने लगती है। कारण क्योंकि हम सब के सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी स्वयं आदि शक्ति के रूप में विराजमान, स्वतः उनकी शक्तियां कार्य करना शुरू कर देती। बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है कि मुस्लिम जो रिलीजन के लोग हैं उनको रियलाइजेशन कैसे दिया जाए, उनको सहज कैसे समझाया जाए। बड़ा आसान है, जितना हिंदू लोगों को समझाना टिपिकल है, मुस्लिम्स को सहयोग समझाना उतना ही आसान। कारण क्योंकि एक्सपीरियंस इसलिए है क्योंकि श्री माता जी ने आपकी छोटी सी बहन से जो कार्य कराया है वो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि एक मुस्लिम स्कूल में हम लोगों ने किस तरीके से रिलेशन का काम किया या वहाँ की प्रिंसिपल से किस तरीके से बात की गई। हम लोग वहाँ पे जाते हैं और एक टीम बनाई है हम लोगों ने कि स्कूल में कौन जाएगा, मॉल में कौन जाएगा, ऑफिस में कौन जाएगा, बैंक्स में कौन जाएगा, तो कौन किस तरीके से काम करेगा वो सबकी टीम बांट दी गई कि आपको स्कूल में जाना है, आपको ऑफिस में जाना है। ये नहीं देखना है कि हर एक व्यक्ति सेंटर पर आए। आप मॉल में जाते हैं, मॉल में जितने भी स्टाफ के लोग हैं, क्या कोई व्यक्ति अगर सेंटर पे नहीं आ सकता, अगर उसकी कोई मजबूरी है, तो क्या आत्म साक्षात्कार पाने का उसका अधिकार नहीं है? आत्म साक्षात्कार पाने का अधिकार है। हम सब गॉड मैसेंजर हैं, हम सब श्री माता जी के मैसेंजर हैं। हमें संदेश देना है, हम उसको संदेश दे देंगे। उसके बाद उसके अंदर जो कुंडलिनी शक्ति श्री माता जी ने जागृत की है, अगर माँ ने उसको डिसाइड किया है कि वो सेंटर आएगा तो वो व्यक्ति सेंटर आएगा। आपका काम है कि आप सिर्फ उसको मैसेज दें कि ये श्री माता जी हैं, इन्होंने इस तरीके से कार्य किया है और हम अपना अनुभव आपसे शेयर करना चाहते हैं। कभी भी किसी व्यक्ति को बताने के समय ये ना लगे कि हम किसी के ऊपर किसी चीज का प्रेशर डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। उन्हें सिर्फ एक चीज कहनी है कि मुझे ये चीज मिली, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ या इसको शेयर करना चाहता हूँ। जैसे हम लोगों ने बहुत सारे मुस्लिम स्कूलों में जब प्रोग्राम किया तो हम लोगों को एक चीज बताई कि आप लोगों ने सुना होगा कि कुरान में लिखा है कि मोहम्मद साहब को मिराज की स्थिति मिली थी या वो 7वें आसमान पे गए। तो 7वां आसमान है क्या, मिराज की स्थिति है क्या? तो सारे मुस्लिम खुद पूछते हैं कि मिराज की स्थिति क्या है। मिराज है हमारा सहस्त्रार, जिसको मुस्लिम वर्ड में कहते हैं सहस्त्रार। हिंदू सहस्त्रार कहते हैं, आध्यात्मिक भाषा में सहस्त्रार कहते हैं, पर मुस्लिम वर्ड में उसको मिराज की स्थिति कहा। 7वां आसमान हमारे ही शरीर के अंदर उपस्थित सात चक्र, हिंदू में है सात चक्र, जिसको मुस्लिम भाषा में कहा गया लतीफे।
तो जो लतीफे हैं ये सात, जिनको हिंदू शब्दों में कहा गया सात चक्र, इन सात चक्रों की स्थिति को करके जब मोहम्मद साहब को उन्होंने अपने अंदर महसूस किया तो उन्होंने एक चीज कही कि जब क़ियामा आएगा तो आपके हाथ बोल रहे हैं। क़ियामा का मतलब अवतरण। जब आपके सामने परमात्मा की कोई शक्ति आएगी तो आपके दोनों हाथ बोल रहे होंगे। हाथ के बोलने का मतलब कि परम चैतन्य अल्लाह की रूह को आप उसके अंदर अपने शरीर पे महसूस कर रहे होंगे। और जब नमाज पढ़ते वक्त हम लोगों ने एक चीज ये भी कही कि जब आप नमाज पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं, तो आपके दोनों हाथ जब खुले होते हैं तो कभी कभी आपने देखा होगा कि नमाज पढ़ते वक्त आपके सारे फिंगर टिप्स पे आपको कुछ चुनचुनाहट या जलन होती या स्नैन होती। क्यों होती? आपके अंदर जो लतीफे हैं, जब आप नमाज पढ़ते हो तो अल्लाह की रूह से कहीं न कहीं आपका उस वक्त योग होता है, पर आप जान नहीं पाते कि हमारे शरीर के अंदर जो सात चक्र हैं या लतीफे हैं, अगर उनमें कोई भी परेशानी है तो वो लतीफे आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। तो वो लोग तुरंत ऑफर करते हैं, मैम क्या आप हम लोगों को मेडिटेशन के थ्रू ये चीज़ बताएंगे? हमने कहा मैम आप लोगों को वो चीज़ बताना चाहते हैं कि जो मिराज की स्थिति मोहम्मद साहब को मिली, उन्होंने पूरी सामूहिकता को, पूरे विश्व को ये बताने की कोशिश की कि जब मिराज मिलता है तो हथेलियां बोलना शुरू कर देते, पर वो किसी को महसूस नहीं करा पाए थे। आज वो गॉड मैसेंजर थे, उन्होंने मैसेज दिया आपको कि ये चीज महसूस होती है। उन्होंने अपना अनुभव बताया, पर क्या आप उस मिराज की स्थिति में जाकर उस रूह को महसूस कराना चाहते हैं कि वो रूह आपको महसूस हो? वो रूह महसूस कराती है परम पूज्य श्री माता जी मां निर्मला। तब उनका क्वेश्चन था कि वो कैसे? हमने कहा अपना दोनों हाथ इनके सामने फैला दीजिए और सिर्फ अपने अल्लाह को याद कीजिए, इनको भी मत याद कीजिए, पर हाथ इनके सामने फैला दीजिए और अपनी अल्लाह से इबादत कीजिए कि या अल्लाह या परवरदिगार, जो मैं तेरी रोज नमाज अदा करता हूँ, अगर आपके अंदर वो शक्तियाँ हैं तो आज तो मुझे अपनी नूर से, अपनी रूह से मुझे जोड़कर रखिए। और आप जैसे ही अपने अल्लाह को याद करते हैं तो आपके अंदर उस चांद के माध्यम से, मुस्लिम को अगर रियलाइजेशन देना है तो वो ईद के चांद को बहुत प्रेम करते हैं। आप श्री माता जी के सामने उनको ईद के चांद से मेडिटेशन करा दीजिए कि अपने मन को आकाश में ले जाइए और महसूस कीजिए कि जो चांद, और उसके बाद आपको क्या करना है, जब वो नमाज की स्थिति में बैठकर अल्लाह की रूह को महसूस कर रहे हों तो आप श्री माता जी की शक्ति अपने सहस्त्रार्थ को उनके सहस्त्रार्थ को दे रहे हैं। और जब इस तरीके से हम काम करना शुरू करते हैं तो वो शक्तियां रोटेट होने लगती हैं। आपके अंदर जो श्री माता जी की शक्ति बह रही है वो उनके सहस्त्रार्थ में जाकर के काम कर रही है। आपके अंदर बैठी हुई माँ आदि शक्ति उसके अंदर बैठी हुई माँ आदि शक्ति को एक्टिवेट कर, दोनों की कुंडली शक्ति जब जुड़ जाती है तो जब वो प्रेम होने लगता है तो सारे रिलीजन्स खत्म हो जाते हैं। ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ईसाई है, सिर्फ रह जाती है हमारी और आपकी क्षेत्र। तो रिलीजन्स का कोई मतलब नहीं, कोई धर्म का मतलब नहीं। तब वो इंसान मुस्लिम नहीं रह जाता। फिर उसके अंदर एक चीज आती है कि हम सिर्फ उसके भेजे गए एक बंदे हैं और हर एक व्यक्ति को सिर्फ एक चीज याद आ जाती है कि मैं गॉड मैसेंजर, हम सिर्फ ईश्वर के द्वारा भेजे गए उसके संदेश वाहक। ये आ गई मुस्लिम को। अब सबको लगा है कि मुस्लिम को रियलाइजेशन देना बहुत आसान है, बहुत ही आसान तरीके से। सबसे बड़ी चीज होती है कि श्री माता जी के सामने अपना कॉन्फिडेंस। जब श्री माता जी के सामने हम लोग आते हैं और माँ से कहते हैं, माँ जहाँ आपकी वाणी हो और आपकी शक्तियाँ हो, श्री माता जी आप कार्य करती हैं, तो उस वक्त किसी भी जगह आप जाकर के काम करें। अभी एक बहुत अच्छा एक नया एक्सपीरियंस था मेरे साथ कि बनारस के डिस्ट्रिक्ट जेल में हम लोग गए और वहाँ पे महिला कैदियों को रियलाइजेशन देने का श्री माता जी ने मौका दिया। वहाँ जाने के बाद मैंने महिलाओं को जब देखा कि उनके अंदर एक बहुत गिल्ट था कि मतलब हम लोग जेल में हैं और इस तरीके की प्रॉब्लम्स हम लोग को आती है। श्री माता जी ने इतने सुंदर तरीके से उन लोगों को मोटिवेट किया, उनको इस चीज का एहसास कराया गया कि आप कानून के अंडर में रहकर, इस चार दीवारी में रहकर कम से कम 2 समय की रोटी भी आपको नसीब हो रही है। जरा बाहर उन बच्चों को जाकर के देखें कि उन बच्चों का क्या कसूर था कि जो बच्चे पैदा होते ही अनाथ हो गए, जो आज अनाथ आश्रम में हैं, या उन बच्चों का क्या कसूर था जिन्हें आज 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। आज आप जब आप अपने घर परिवार से अलग, पर उन बच्चों का, उन गरीब महिलाओं का, या उन लोगों के लिए जरा
जो इतने कैंसर पीड़ित लोग उनके दर्द को महसूस करें। तो आज आप लोग यहाँ पर भी रह करके परमात्मा का बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। अगर इस तरीके से ध्यान की स्थिति में हम जुड़ जाएं तो आप सब कम से कम 75 वहाँ पे लेडीज 75 महिलाएं अगर हफ्ते में एक दिन भी अगर आप दूसरों के लिए दुआ करती हैं, आपको डिसाइड करना है कि आज हमें गरीब बच्चों के लिए दुआ करना है, आज हमें कैंसर पीड़ितों के लिए दुआ करना है। अगर इस तरीके से हफ्ते में एक दिन अगर इस तरह से ध्यान करते हुए अगर आप लोगों के लिए दुआ मांगे तो हो सकता है कि परमात्मा को अगर ये लगे कि ये बच्चा मेरा आगे बाहर आकर के भी कार्य कर सकता है तो जो 10 साल की सजा है हो सकता है कि चमत्कार हो जाए, आपकी सजा 5 साल की हो जाए। लेकिन कब? जब हम शुद्ध इच्छा से परमात्मा के उस कार्य को करने के लिए आगे आते हैं तब। अब मॉल में जाना हुआ, ये मॉल में जैसे जाते बोला कि ठीक है प्रोग्राम कर सकते हैं यहाँ। उनके 50 स्टाफ थे, उन लोगों को रिलैक्सेशन दिया गया, उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। उनकी कंपनी के मालिक ने ये डिसाइड किया कि ऑल ओवर इंडिया जितने भी हमारे शोरूम हैं सारी जगह के उन लोगों ने फोन नंबर्स वगैरह मांगे कि ऑल ओवर इंडिया हम लोग अपने ग्लोबल्स के शोरूम में हर जगह सहयोगा मेडिटेशन अपने स्टाफ को बिक्री कराएं। वो सेंटर आए ना आए पर श्री माता जी की शक्ति अगर आपके दिल में जोश है कि माँ इनको आपका प्यार मिला है, हमें ये चीज बिल्कुल नहीं सोचनी है कि वो व्यक्ति सेंटर आएगा कि नहीं आएगा। सेंटर आने की जिम्मेदारी श्री माता जी की है, पर हम लोगों को जो करना है वो सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि हम गॉड मैसेंजर हैं, हमें उनका संदेश देना है, चाहे वो किसी भी जगह, चाहे वो मॉल हो, चाहे वो जेल हो, चाहे वो कुछ भी। अभी एक श्री माता जी ने बहुत सुंदर मौका दिया आकांक्षा समिति की तरफ से बनारस में, जिसमें सारे ऑफिसर्स की वाइफ के लिए एक क्लब है और उनके तरफ से उन लोगों ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था गरीब लड़कियों के लिए। उसमें हम लोगों को जाना हुआ तो वहाँ के जो श्री माता जी ने क्या दिखाने की कोशिश कि सेंटर खुद बनते जा रहे हैं, आपको कदम आगे बढ़ाना है। जैसे जैसे आप कदम बढ़ाते जाएंगे सेंटर एस्टेब्लिश होते जाएंगे। उन सारी ऑफिसर्स की वाइफ के लिए कम से कम 100 लेडीज के लिए श्री माता जी ने एक जगह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और अगर हम लोग इस तरीके से काम करते रहे सारे शहर में, सारे कमिश्नर डीएम सबकी वाइफ अगर इस तरीके से मेडिटेशन करना शुरू कर देंगे तो सबके हस्बैंड भी अगर आ जाएंगे तो हम लोगों के लिए बहुत आराम हो जाएगा और हम लोग काफी अच्छे से काम आगे कर पाएंगे। तो हम लोग को सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि अपने अंदर उस ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं। तो सबसे बड़ी चीज है अपनी युवा शक्ति के लिए भी, इसके बाद विवेक भैया से हम बात करेंगे कि युवा शक्ति के लिए जरूर बात करना चाहेंगे कि वो सब काम करें। और एक चीज और हमें ध्यान देनी है कि जब भी कहीं हम शहर प्रचार के साथ दिए जाते हैं, कार्यक्रम ले जाते हैं, तो कोई अगर खड़े होकर के समझा रहा है या बोल रहा है तो हर एक व्यक्ति के अंदर आता है कि वो बहुत अच्छा समझाते हैं, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, पर हमें एक चीज जरूर याद रखनी है कि सहज में हमारी अपनी विशेषता क्या है। श्री माता जी आपने मुझे क्यों चुना, मेरा क्या कार्य है सहज में, हम किस लिए आए सहज। इसीलिए शायद श्री माता जी ने कहा था कि मैं 24 घंटे सहयोग का काम करती हूँ, आप कितने घंटे सहयोग का कार्य करते हैं। ये मेरा श्री माता जी से माँ की स्पीच को पढ़ने के बाद मेरा माँ से क्वेश्चन था कि श्री माता जी आप 24 घंटे सहज का कार्य कब करते हैं। उस समय हम बिल्कुल नए नए सहज में आए थे और मेरे अंदर एक बड़ी जिज्ञासा थी कि वह 24 घंटे आपको पब्लिक कब मिल जाती है जब आप 24 घंटे कार्य करते हैं। श्री माता जी के ध्यान में एक बहुत सुंदर चीज एहसास करें, मैं माँ निर्मला के रूप में साकार स्वरूप में पूरे विश्व का भ्रमण करती हूँ, पर चित्त के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड और पूरे सृष्टि। इसीलिए मैंने आप सब तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की कि कराया कि आपका शरीर कहीं भी हो, पर अगर आपका चित्त संस्कार में है, अगर आप अपनी चेतना से जुड़े हैं, तो अगर आपने किसी भी व्यक्ति को देख भी लिया तो उसकी कुंडली शक्ति आपके देखने मात्र से जागृत हो। क्यों? क्योंकि संस्कार से बह रही है परमात्मा की शक्ति, श्री माता जी की शक्ति। इसीलिए शायद श्री माता जी ने कहा था कि मैं 24 घंटे सहयोग का कार्य करती हूँ और आप कितने घंटे सहयोग का कार्य करते हैं। अगर ध्यान की स्थिति हमारी सुंदर हो गई और अगर हम चित्त को संस्कार में रखते हैं तो हम कहीं भी जा रहे हैं, अगर हम ऑटो में भी बैठ रहे हैं, ट्रेन में भी बैठ रहे हैं, तो सहस्त्रार की जो ऊर्जा का प्रवाह है वो इतना तेज होता है कि आपको पता भी नहीं चलता और आपके अंदर से बहने वाली शक्ति का ऊर्जा बहुत बढ़ रही है।
उसका कारण है कि जब हमारे अंदर की कुंडली शक्ति किसी के ऊपर कार्य करना शुरू करती है चित्त के माध्यम से, तो ऊर्जा हमारे सहस्त्रार पर उसको रिफ्लेक्शन के थ्रू बताना शुरू करती है कि उसकी कुंडली शक्ति जागृत होगी और तब इस चीज से हम लोग आगे कार्य कर सकते हैं। तो आज आर्मी में चाहे वो डॉक्टर कैंपस हो चाहे मेडिकल कहीं भी, हर जगह श्री माता जी मौका दे रही है कार्य करने का। जरूरत है कि हम लोग अपना समय निकालें और समय ना निकाल पाए तो उसके लिए भी श्री माता जी ने एक चीज की कि रोज रोज पब्लिक प्रोग्राम नहीं होते, पर 24 घंटे तुम सहस्त्रार पर मेरी ऊर्जा को महसूस कर। अगर आप घर पर भी हैं तो आपका चित्त इस जगह पर जरूर होना चाहिए कि श्री माता जी यहाँ पे कार्यक्रम करना है, आप मुझे मौका दीजिए। जैसे ही आप श्री माता जी से इच्छा करते हैं, दो चीज हो जाती है, इच्छा और सदिच्छा। हम इच्छा तो कर रहे हैं पर हम समय नहीं निकाल पा रहे, समय भी नहीं निकाल पा रहे। तभी शायद श्री माता जी ने कहा था कि 24 घंटे अगर कार्य करना है सहज का, सहस्त्रार पे आ जाओ, और सहस्त्रार पे जब आ जाएंगे तो ध्यान के माध्यम से आएंगे। और शायद यही कारण है कि हर व्यक्ति अपनी विशेषता को पहचानते हुए अगर वो कार्य करे कि मेरी क्या विशेषता है, मुझे श्री माता जी आपने किस कार्य के लिए चुना है। जब हम अपनी विशेषता को पहचान जाते हैं तो श्री माता जी स्वतः इस शक्ति को जागृत करके हम लोगों के अंदर, जैसे हम लोग नए लोगों को हमेशा बताते हैं कि सहयोग एक ऐसी प्रक्रिया है कि स्वतः शक्तियां जागृत हो जाती हैं। उनकी तो स्वतः जागृत हो रही है नए लोगों की, पर आपकी स्वतः घटित कब होंगी? हमारी स्वतः तब घटित होंगी जब हम सहस्त्रार के होंगे, तो अपने आप ऊर्जा कार्य करना शुरू करते हैं। और तभी एक चीज अति ध्यान में श्री माता जी ने, बहुत सारे लोग हर वक्त अपने अंदर महसूस करते हैं संतुलन में है कि नहीं है। सहस्त्रार और दोनों हथेलियों पर एक साथ अगर एक जैसे वाइब्रेशंस आ रहे हैं तो आप संतुलन की अवस्था में हैं। और जब हम कहीं नए लोगों को रियलाइजेशन दे रहे हो, प्लीज कुछ शब्द अगर आपको लगे, क्योंकि हम लोगों ने इस चीज को, भैया ने कहा कि ये परिवार है तो छोटी बहन बड़ी बहन से कुछ कह सकती है या बड़े भाई लोग बहन से कुछ कह सकते हैं। अगर कुछ त्रुटि होगी तो बाद में आपको मुझे समझा दीजिएगा, पर मैंने जो एनालाइज किया है वो, कभी पब्लिक प्रोग्राम होते हैं, अगला व्यक्ति रियलाइजेशन दे रहा है, वो नए लोगों से कह रहा है कि आप लोग अपने दोनों हाथ ऊपर कर दीजिए और आप माँ से पूछिए कि माँ क्या यही परम चैतन्य है? नए व्यक्ति तो पूछ ही रहे हैं, हमारे पुराने 20 साल पुराने सहयोगी भी हाथ उठा के माँ से पूछ रहे हैं, माँ क्या यही परम चैतन्य है? तो श्री माता, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? उस वक्त हमें श्री माता जी से ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, ये नए लोगों को करना चाहिए कि माँ क्या यही परम चैतन्य है? जब नए लोग ये पूछ रहे हो तो आप अपनी सहस्त्रार की ऊर्जा से कार्य कर रहे हैं, आपको नहीं पूछना चाहिए कि माँ क्या यही परम चैतन्य। तब माँ कहती है, प्रभु श्री गणेश आज भी मेरे बच्चे 20 साल बाद भी मुझसे पूछ रहे हैं कि माँ क्या यही परम चैतन्य। तो उस वक्त हमारी शक्तियां कम होनी शुरू हो जाती हैं, उस वक्त हमें अपनी शक्तियों को बढ़ा देना चाहिए। जिस वक्त नए लोग पूछ रहे हो, हम अपना पूरा चित्त सहस्त्रार में रखें और श्री माता जी से प्रार्थना करें, माँ जो प्यार आपने मुझे दिया है, जो शक्ति माँ आपने मुझे प्रदान की है, वो मेरे इन भाई बहनों को भी प्रदान कीजिए। और महसूस कीजिए कि आपके सहस्त्रार से वो बारिश की बूंदें निकल रही हैं, वो शावर निकल रहा है जो पूरी जगह पे बैठे हर एक व्यक्ति रियलाइजेशन दे। पर जब पब्लिक प्रोग्राम होता है तो एक ही व्यक्ति खड़ा होकर के वहाँ पे श्री माता जी के बारे में बता रहा होता है, बाकी हमारे सारे सहयोगी, उनका भी अधिकार है कि वो आत्म साक्षात्कार श्री माता जी का संदेश पहुंचाएं। तो कोई एक व्यक्ति खड़े होकर के अपना संदेश, माँ का संदेश दे रहा है, तो आप सब उस वक्त सहस्त्रार की ऊर्जा से काम करें। निराकार वो साकार में कर रहा है, आप निराकार में काम। अभी एक बहुत सुंदर मौका दिया श्री माता जी ने आर्मी कैंपस में, वहाँ के सारे ऑफिसर्स थे कि आर्मी कैंपस में ये प्रोग्राम कैसे किया जाए। बहुत मुश्किल से वहाँ पे एंट्री मिली और वहाँ के जो लेफ्टिनेंट कर्नल संजय शिवपुरी सर, जब वहाँ पे मेरा जाना, मैं क्वेश्चन करता हूँ, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने किसी किताबी भाषा में नहीं दिया तो मैं आपको रिटर्न में देता हूँ कि आप मेरे यहाँ आर्मी कैंपस में प्रोग्राम कर दीजिए। उन्होंने मेरे से
क्वेश्चन किया कि व्हाट इज मेडिटेशन, आपकी निगाह में मेडिटेशन क्या है? शमाता जी ने जो आंसर दिलाया वो ये था कि अपनी अवेयरनेस में कमांड पाना ही मेडिटेशन। अब उन्होंने कहा कि अपनी अवेयरनेस में कमांड पाएंगे कैसे? हमने कहा सर, नया प्रोडक्ट तो नहीं है, पर परमात्मा की शक्ति के द्वारा ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जिसको कहते हैं सहयोगा मेडिटेशन। और ये प्रोडक्ट आपके अंदर बैठी हुई उस शक्ति को महसूस कराएगा जिसे आपने कभी महसूस ही नहीं किया। और वो देगा क्या मुझे? बेनिफिट ये कि आप लोगों को जो चीज बताई जाती है कि आप अपने परिवार से जब यहाँ आते हैं तो एक डिटैचमेंट आ जाता है। ये डिटैचमेंट नहीं भी होता, परिवार से दूर भी है, अपनी चेतना के द्वारा आप अपने बच्चों से, परिवार से, घर से आप कैसे जुड़े परमात्मा की शक्ति से। आपका बच्चा अचानक बीमार हो गया, आप वहां जा नहीं सकते, पर आप अपने बच्चे की हेल्प कैसे करेंगे? अटेंशन पे। आपको पहुंचने में एक दिन का वक्त लगेगा, पर चित्त को पहुंचने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। आप अपने बच्चे की, अपने घर की, अपने परिवार की हर चीज की सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। तो आज जो श्रीमाता जी सहज प्रचार प्रसार का कार्य हम सब से करा रहे हैं, उसमें हम सबको एक चीज जरूर ध्यान देना है कि सहज बुद्धि से नहीं, हृदय से किया जा सकता है। और जब हमारे हृदय में श्रीमाता जी के प्रति वो प्यार और समर्पण वो ना हो कि हम सिर्फ श्रीमाता जी से प्रेयर ही करते जा रहे हैं और कार्य करने की इच्छा नहीं रख रहे हैं। प्रेयर ही नहीं करना है, क्योंकि माँ ने अपनी वाणी में एक जगह एक चीज कही है कि जब आप मेरे से विनती करते हैं तो मैं वो विनती सुनती नहीं, क्योंकि मैं निर्विचारिता में हूं। अब श्रीमाता जी से ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि माँ, ये जो बच्चे आपकी विनती करते हैं आपसे, फिर ये आप सुनेंगी कब? श्रीमाता जी ने जो मुझे ध्यान में महसूस कराया, इन्हें भी निर्विचारिता में आना होगा। अगर मैं लिफ्ट से ऊपर हूँ और आप लिफ्ट से नीचे हैं तो आपकी आवाज मेरे तक जा नहीं रही। मैं निर्विचारिता में हूँ तो आपको भी निर्विचारिता में आना होगा। अगर आप उससे प्रेयर करते हैं तो वो प्रेयर ऐसी ना हो जाए कि आपने घर में सब्जी लाके रखी और सब्जी तो है पर हम बना नहीं रहे। हमें सहज में प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, और जब हम प्रैक्टिकल हो जाएंगे तो उसी बात पे श्रीमाता जी ने कहा था, सहज योग में शक्तियां स्वतः घटित होती हैं। और जब शक्तियां स्वतः घटित होने लगती हैं तो परम पूज्य श्रीमाता जी का वो निराकार और साकार और समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां हम सब की सहायता करने लगती हैं, और हम लोग विश्व के किसी भी कोने कोने में जाकर कार्य कर सकते हैं। श्रीमाता जी ने जिस वक्त शरीर छोड़ा, सभी ने एक चीज कही कि माँ, सबकी आंख में आंसू था, सबकी आंखें नम थी, और उस वक्त लोगों ने हृदय से श्रीमाता जी से प्रार्थना की थी कि माँ, हम पूरे विश्व में सहयोग का कार्य करना चाहते हैं। पर जरा सोचें कि क्या हम पूरे विश्व में सहयोग का कार्य कर सकते हैं? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व में बोले जाने वाली भाषा हम सबको नहीं आती। पूरे विश्व में हम एक एक कोने में नहीं जा सकते, पर माँ से किया गया संकल्प पूरा कर सकते हैं। चित्त के साथ। चित्त को किसी भाषा की जरूरत नहीं, चित्त को किसी कन्वेंश की जरूरत नहीं, चित्त को जरूरत है सिर्फ आपके अंदर बैठी हुई श्रीमाता जी की शक्ति। अगर आपका चित्त स्ट्रांग है तो आप यहाँ से बैठे बैठे ऑस्ट्रेलिया जाके भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि चित्त को किसी भाषा की जरूरत, उसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी चीज से मतलब नहीं। अगर आपकी इच्छा हो रही कि आज मुझे ऑस्ट्रेलिया में काम करना है तो अपना चित्त ऑस्ट्रेलिया ले जाए। आज न्यूजीलैंड में काम करना है, चित्त को न्यूजीलैंड में ले जाए, और बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। अभी भूटान में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि सहयोग का प्रचार प्रसार कैसे किया जाए। भूटान में लोग सहयोग नहीं समझना चाह रहे। वहां पे कुछ लोग ऐसे हैं, श्रीमाता जी ने आपकी बहन को चुना है, फोन के द्वारा सहज प्रचार प्रसार की विधि उनको बताई जा रही थी। क्रिश्चियन स्कूल था, क्रिश्चियन स्कूल में डायरेक्टली हम लोग किसी रिलीजन को नहीं बता सकते, तो कैसे मेडिटेशन कराएं। वहाँ के फादर से जो बात की गई, वहाँ के फादर से ये कहा गया
कि हम लोग मेडिटेशन कराते हैं, उससे बेनिफिट ये है कि बच्चों के अंदर जो फियर है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, ये सारी चीजें दूर होती हैं। पर मैम आप कराएंगे कैसे मेडिटेशन? मेरे से पूछा गया कि माता जी की फोटोग्राफ्स ले जानी है। हमने कहा ले तो जाना है, पर आफ्टर मेडिटेशन दिखाना है फोटो, पहले नहीं दिखाना है, क्योंकि ये मानेंगे नहीं। और श्री माता जी का सम्मान जहाँ हो वहां पे ही माँ की फोटोग्राफ्स दिखानी है, जहाँ सम्मान ना हो वहां पे फोटोग्राफ्स नहीं दिखानी। इसलिए पहले उनको इतना प्रिपेयर कर दो कि वो माँ की फोटोग्राफ्स को देख करके अपने अंदर खुशी को जाहिर कर सके। मेडिटेशन का प्रोसेस क्या था कि छोटे बच्चे हैं, क्रिश्चियन स्कूल है, फादर है, या सारे क्रिश्चियन टीचर्स हैं। सन की एनर्जी, मून की एनर्जी, स्टार की एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी, सन और मून की एनर्जी को अगर आप अपने अंदर गेन कर रहे हैं, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी दोनों क्लियर हो। स्टार की एनर्जी ला रहे हैं, यूनिवर्स की एनर्जी ला रहे हैं, सुषुम्ना नाड़ी की पूरी क्लियरेंस होगी। जब तीनों नाड़ियां क्लियर हो गई और संतुलित हो गई तो उसकी कुंडलिनी शक्ति सहस्त्रार। वहां पे यही किया गया कि उनको पहले चांद से, फिर सूरज से, फिर तारों से, फिर आकाश से आने वाली, अंतरिक्ष से आने वाली सिर्फ निराकार शक्ति से जोड़ा गया। और उनके दोनों हाथों में और सिर के तालु भाग में वाइब्रेशन से फ्लो कर रहे हैं। बच्चों ने पूछा मैम ये क्या है? तब उनको बताया गया बेटा ये कॉस्मिक एनर्जी है जो आपकी बॉडी के चारों ओर सराउंड करती है। जिस तरह यूनिवर्स में न्यूक्लियर एनर्जी वर्क करती है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अभी आपने सन, मून, स्टार और यूनिवर्स से फील किया है। जरा अपने दोनों हाथ इनके सामने फैला दीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए और 2 मिनट सिर्फ फील कीजिए कि जो एनर्जी आपको वहां से आ रही थी क्या इस फोटोग्राफ से भी आ रही है? सभी लोगों ने कहा कि जो चीज हम ऊपर से महसूस कर रहे थे वही चीज हम लोग आज इनकी फोटोग्राफ से भी महसूस कर रहे हैं। तो ये इतनी सुंदर चीज थी। तो इसीलिए जो हम सब के अंदर भैया के कहने के माध्यम से मैं सारी चीज शेयर कर रही हूँ, क्योंकि होता है क्या कभी कभी छोटी छोटी चीजें हम सब से गलतियां हो जाती हैं। गलतियां क्या है हम सब समझ नहीं पाते। कभी कुछ लोगों की कंडीशनिंग होती है कि नहीं फोटोग्राफ जरूर होनी चाहिए श्री माता जी, चार्ट जरूर होना चाहिए वहां पर। उस वक्त हम अपने यंत्र से हट जाते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि किस वक्त किस चीज की जरूरत श्री माता जी इंडिकेशन दे रही है, कहां पर किस चीज की जरूरत है। आप फोटोग्राफ ले गए हैं अपने पास तक, अगर आपके अंदर से नहीं आ रहा है कि यहाँ पे फोटोग्राफ दिखानी है तो आप बिल्कुल ना दिखाएं। उस वक्त आप अपने सहस्त्रार की ऊर्जा से काम करें, क्योंकि कार्य तो श्री माता जी ही कर रही है। अब लोगों का कहना है कि श्री माता जी के फोटोग्राफ्स अगर नहीं है तो उसको रियलाइजेशन कैसे मिले, पर वो अगला आदमी ले रहा है दोनों हाथ खोल के अपने विशुद्धि से, पर देने वाले तो श्री माता जी सहस्त्रार से है। वो दे तो सहस्त्रार से ही रही है, ले रहा है इंसान विशुद्धि चक्र। तो जो जहां बैठा है हमारी ये कंडीशन, श्री माता जी इसीलिए अपने शब्दों में अपनी वाणी में एक जगह कहा है कि अगर आपके अंदर कंडीशनिंग होती है तो आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर नहीं चढ़ती। तो ये कंडीशन, हमें इस चीज को नहीं सोचना, हमें सिर्फ इतना सोचना है कि माँ इन 7 चक्रों में बैठे हैं आपके गण, इन तीनों नाड़ियों में बैठी है स्वयं आप, और ये 33 करोड़ देवी देवता चलता फिरता एक शरीर, और माँ स्वतः शक्तियां कार्य कर रही है सहस्त्रार। तो माँ निराकार में कार्य कराओ। एक बार इसीलिए माता जी ने अपनी वाणी में कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब आपको मेरे फोटोग्राफ्स की भी जरूरत नहीं होगी। वो किस वक्त कहा था माता जी? वो यही वक्त है कि हम सब जब कंडीशनिंग में आ जाते हैं तो बनता हुआ काम ही रुक जाता है। तो हमें सिर्फ धारा के प्रवाह में, इसीलिए जो मैंने एक चीज कही कि बच्चे काइनेटिक एनर्जी को सिर्फ बुक तक समझ के रख देते हैं। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन आई, उतना हमने पढ़ा, उसको रख दिया। पर गतिज ऊर्जा का जो काम है, गतिज ऊर्जा गतिशीलता, हम हर पल एक नई स्थिति की ओर जा रहे हैं। इसीलिए श्री माता जी ने कहा कि नित्य नवीन खोज होनी चाहिए, नवीनता के साथ चले। हमें किसी चीज की कंडीशनिंग में नहीं, श्री माता जी ने रिलेशन देने के तरीके कई चेंज किए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं। माँ ने समय के हिसाब से
सामूहिकता को देखते हुए, लोगों को देखते हुए, अवेयरनेस को देखते हुए मान्य तरीका चीज। तो आज हम सबको भी ये देखना है कि हम अपने हृदय और सहस्त्रार से अगर कनेक्ट होते हैं तो नित्य नवीन खोज श्री माता जी हर वक्त हमें नवीनता दे रही है, नई चीज दे रही है। पर जुड़ना है तो हम सबको जुड़ना है। पर अच्छा लगा है अगर तो हम सब क्यों ना जिस भजन के माध्यम से श्री माता जी के सामने आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि माँ आवाज उठाएंगे और पूरे विश्व में सहज का नाम हो, विश्व निर्मला धर्म स्थापित हो, तो उसके लिए हम सबको एक कार्य जरूर करना है, चित्त की शक्ति को बढ़ाना है। क्योंकि अगर चित्त की शक्ति नहीं बढ़ेगी तो हम सहयोग का पूरे विश्व में कार्य नहीं कर सकते। जो जहां है सिर्फ वहीं तक कार्य कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जहां आपका शरीर है आप वहीं तक सहज का कार्य कर पाएंगे अगर आपने चित्त की शक्ति को नहीं बढ़ाया। क्योंकि चित्त की शक्ति बढ़ेगी तभी पूरे विश्व में कार्य होगा। क्योंकि चित्त को किसी भाषा की जरूरत नहीं, परम चैतन्य को किसी भाषा की जरूरत नहीं, वो हर एक व्यक्ति के लिए एक तरह से रह रहा है। इसलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है कि अगर सहज प्रचार प्रसार करना है तो हर एक व्यक्ति कर सकता है। हमारे सेंटर्स में, सेमिनार्स में, ट्रस्ट में हर एक व्यक्ति अपनी भूमिका निभा रहा है वो श्री माता जी के द्वारा। कोई ढोलक बहुत अच्छा बजाता है, कोई कारपेट बहुत अच्छा बजाता है, पर उसके साथ साथ हर एक व्यक्ति का ये जन्म सिद्ध अधिकार है आत्म साक्षात्कार पाना और आत्म साक्षात्कार देना। तो पाना है श्री माता जी से और देना भी है श्री माता जी की शक्ति के द्वारा। तो जब कहीं भी कोई कार्यक्रम हो रहा हो, कार्यक्रम होने का इंतजार ना करें। आपके शहर में इतने मॉल्स हैं, इतने अनाथ आश्रम हैं, इतने स्कूल हैं, कम से कम घर में ही बैठकर चित्त की शक्ति से कार्य करें। अगर 10 लोग एक स्कूल में अगर चित्त से कार्य करते हैं 10 दिन पहले, तो एक दिन वहां पे बात हो जाती है। अगर आपको लग रहा है कि इस मॉल में जाना है प्रोग्राम करने, पर मॉल के लोग नहीं मानेंगे, आप 10 लोगों का एक सामूहिकता बनाइए, ग्रुप बनाइए, बैठ के सहस्त्रार की ऊर्जा से काम कीजिए। यहाँ का सबसे फेमस मॉल कौन सा है? करवाते हैं प्रैक्टिकल थोड़ा सा। सामने हाथ फैलाएंगे और अपनी आंखें बंद करें। और अपना पूरा मन, अपने अटेंशन अपने हृदय में ले जाए। श्री माता जी के प्यार को महसूस करें हृदय में। जिस स्थान को आपने चुना है, अपनी शक्तियों के माध्यम से हम सब की चेतना से भी कार्य कराएंगे। आपने शुद्ध दीक्षा की तो जरा हृदय में महसूस करें, हृदय की ऊर्जा बढ़ने लगेगी। अब चित्त को सहस्त्रार पे लाएंगे। और धीरे धीरे चित्त को आकाश में ले जाए। ईथर की शक्ति में अपने चित्त को विलीन करके, जहां से ईथर श्री माता जी हम सबको देती है, आकाश तत्व से अपने चित्त को ईथर की शक्तियों से जोड़ दें। और महसूस करें कि ईथर की समस्त शक्तियां मां के परम चैतन्य के वेग से हमारे सहस्त्रार पर एक पानी की धारा के रूप में आ रही है। आकाश से एक पानी की धारा हमारे सहस्त्रार से हृदय में आ रही है। और हृदय से होते हुए वो फिर ऊपर की तरफ यू-टर्न ऊपर जा रहे हैं। और आपके सहस्त्रार से एक फाउंटेन फ्लो हो रहा है, जैसे शावर। आपके सहस्त्रार से बहुत सारी बारिश की बूंदें निकल रही हैं और पूरे
अपने चित्त के माध्यम से ये परम चैतन्य जो आदि शक्ति की कार्य कर रही है, पूरे लुधियाना में इस परम चैतन्य को अपने संस्कार के माध्यम से आपको एक डिफरेंट एनर्जी फील होगी। जो लुधियाना में है वो जहां जहां अपने चित्त को ले जा रहे होंगे, आप फील कर रहे होंगे वहां की एनर्जी, वहां की जो भी एनर्जी होगी, आप सहायता कर रहे हैं उन लोगों की जो यहाँ पर आए। कुछ चुनचुनाहट सी होगी या ठंडक बढ़ने लगेगी। और धीरे धीरे चित्त को सहस्कार पे दें। और माता जी से प्रार्थना करें, माँ आज जिस चित्त की शक्ति से आपने मुझे यह कार्य बताया है, माता जी कृपा करें मेरे उन सभी भाई बहनों को जिनके लिए कल यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम सब दिल से प्रार्थना करते हैं माँ कि उन्हें भी आपका प्रेम महसूस। अपनी हथेलियों पर भी चेक कर सकते हैं, इस वक्त वाइब्रेशन बढ़े हुए हो सकते हैं। सभी लोगों ने कार्य किया चित्त से। एक व्यक्ति भी आत्म साक्षात्कार नहीं दे रहा। माता जी की शक्ति सबके अंदर कार्य कर, हर एक व्यक्ति चित्त से जुड़कर कार्य कर सकता है। विवेक भैया को हम बुलाना चाहेंगे, क्या वो यहाँ पे जो भी करना चाहें। जय श्री माता जी, आप सबको मेरा जय श्री माता जी। हमारी बहन बच्चा ने बहुत अच्छा प्रोग्राम और सहज का जो तरीका बताया, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बताया। ये सब उनके कॉन्फिडेंस को बताता है कि उनका कॉन्फिडेंस कितना लेवल कितना हाई है। ये सब कैसे हुआ है, मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बताता हूँ।